दोस्तों, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब ये है कि हमको दुनिया वैसे ही दिखेगी जैसा हम अंदर से देखना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ आज एक प्यारी सी कहानी। दोस्तों, एक महिला जो थी किसी गांव में रहा करती थी। वो जो मंदिर बहुत प्रिय था उनका, डेली जाती थी मंदिर सुबह शाम, भगवान में बहुत ही आस्था थी। तो ऐसे ही हर बार की तरफ मंदिर जाया करती थी सुबह शाम। तो एक दिन उनके अंदर जो है कुछ चल रहा था, कुछ था जो उनको परेशान कर रहा था। तो एक दिन मंदिर में पूजा करके वापस आ रही थी, तब से एक पुजारी मिल जाते हैं उस मंदिर के। उन्होंने कहती हैं पुजारी जी से कि पुजारी जी, मैं जो है अब कल से मंदिर नहीं आऊँगी। पुजारी जी पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसा बोल रही हैं। तो बताती हैं कि मंदिर का अब माहौल ही नहीं रहा है। जहाँ पर देखिए कुछ लोग ठहाके मार के हंसते रहते हैं, तो कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से बातें करते रहते हैं, कुछ लोग गेम खेलते रहते हैं, बैठ के टाइम पास करते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत ही नफरत है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो मंदिर का जो है माहौल नहीं रह गया है, तो मैं मंदिर नहीं आऊँगी। पुजारी जी सोचने लगते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद बोलते हैं कि ठीक है, आपने ठान लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक टास्क करके जाइए। उन्होंने कहा, कौन सा टास्क? एक्चुअली वो पुजारी जी काफ़ी लंबे समय से रहते हैं और वो महिला जो रहती हैं वो काफ़ी दिनों से उनके संबंध रहते हैं, तो वो पुजारी जी की बात मान लेती हैं। कहती हैं ठीक है, मैं वो टास्क करके जाऊँगी। तो वो बताते हैं कि एक ग्लास का पानी देते हैं। कहते हैं कि इसको हथेली पर रख करके आप ये जो मूर्ति है मंदिर के अंदर, उसका 2 चक्कर लगा लीजिए और ध्यान दीजिएगा कि पानी की एक बूंद जो है ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए। महिला जो है मान जाती हैं, क्योंकि पंडित जी को काफ़ी समय से वो जानती रहती हैं, उनकी बात जो है उनकी आज्ञा मानती हैं। तुरंत वो लेती हैं ग्लास अपने हाथ में। उस जो ग्लास होता है उसमें भरा हुआ पानी होता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन थोड़ी समय के बाद वो जो है 2 चक्कर उस मूर्ति की लगा लेती हैं और लगा करके वो पानी की गिलास जो है पंडित जी के पास जा कर के दे देती हैं। कहती हैं कि लीजिए पंडित जी, आपने जो कहा आपकी आज्ञा अनुसार मैंने वो भी कर दिया, अब मेरे जाने का समय हो रहा है। पंडित जी ने उनसे एक सवाल पूछा कि जब आप पानी के गिलास लेकर के घूम रही थीं, क्या तब आपको उस हंसी के ठहाके सुनाई पड़ रहे थे? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं पंडित जी, कोई हंसी नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि वो जो चाचा जो थे बहुत ज़ोर ज़ोर से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे थे, आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी? तो जो महिला रहती हैं कहते हैं बिल्कुल नहीं दे रही थी। तो पंडित जी ने कहा कि वो इसलिए नहीं दे रही थी कि आपका पूरा कंसंट्रेशन उस पानी की गिलास पर था, ताकि उसकी एक बूंद भी ज़मीन पर ना गिर पाए, इसीलिए आपका पूरा कंसंट्रेशन था और इसीलिए जितनी भी बुराइयां थीं आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रही थीं। और इसी तरह आप जब मंदिर आती हैं तो आप उनको देखने नहीं आती, उनको गेस करने नहीं आती हैं, आप मंदिर में भगवान की प्रार्थना करने आती हैं। अगर आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी प्रार्थना में लगाएंगे तो आपकी जितनी भी बुराइयां हैं कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। जो महिला थी उनका ज्ञान खुला और वो हर समय की तरह रोज़ाना जो है मंदिर आने लगी। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही बड़ा है। अक्सर हमारी लाइफ में भी होता क्या है कि हमारे आसपास इतनी बुराइयां होती हैं कि हम अपना कंसंट्रेशन उन अच्छाइयों पर से हटा करके उन बुराइयों पर लगा लेते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, जबकि हम भूल जाते हैं कि हमको अपना पूरा मन अपने काम में और उन अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए। और हम जबकि 90% हमारे आसपास बुराइयां जो है घूमती रहती हैं, हमारा कंसंट्रेशन उन बुराइयों पर चला जाता है, जिससे हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो हमेशा याद रखिए कि आपके चारों तरफ बहुत सी बुराइयां हैं, लेकिन ध्यान हमको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाना है, अच्छी चीज़ों पर लगाना है, ताकि उन बुराइयों से बचा जाए और अपने रिश्तों को, अपने नातों को बहुत प्यार से, बहुत बखूबी से अपने हर कार्य में सफलता पाया जाए। तो फैसला आपके हाथ में है कि आप बिल्कुल अपने काम पे कंसंट्रेट करके इन बुराइयों को इग्नोर करिएगा, ताकि आप जीवन में हमेशा
सफल इंसान बन पाए। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगले हफ्ते आपका दोस्त फिर से मिलता है आपको प्यारी सी कहानी लेकर के। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।